वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र तोरखम बॉर्डर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये फ़ैसला इस वक्त किया गया है नाजरीन, जब अफ़गानिस्तान से 8 लाख के करीब अफ़गान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान नकल मकानी से मुताल्लिक़ ख़बरें भी आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया चंद रोज़ पहले, जिसमें वो इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि अगर तालिबान ने ताकत से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उस सूरत में हम सरहद को सील कर देंगे, क्योंकि हम ये कर सकते हैं और इसीलिए हमने सरहद पर बाड़ लगाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कहा कि पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता और पनाह गुज़ीनों की एक बार और आमद भी नहीं चाहता। बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क में पनाह गज़ीनों को मज़ीद अब अफोर्ड नहीं कर सकते और इसके लिए हमें सरहद भी बंद करनी पड़ी तो कर देंगे, लेकिन आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना कि कोरोना वबा की वजह से हम तोरखम बॉर्डर जो है वो बंद कर रहे हैं, तो क्या ये एक तज़ाद है? पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि बॉर्डर वाकई में कोरोना की वजह से बंद किया गया है, या जिन खदशात का इजहार प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए किया था, क्या ये वो स्टेटमेंट दुरुस्त है, या जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं बॉर्डर बंद करने की वजह ये दुरुस्त है? नाजरीन, अफ़गानिस्तान से लोगों की नकल मकानी एक हकीकत है, क्योंकि वहाँ इस वक्त जो खाना जंगी है ये जारी है, लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं। आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान से नकल मकानी करने वाले लाखों पनाह गुज़ीनों का जो इशू है ये ख़ित्ते में एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी बनने जा रहा है। पनाह गुज़ीनों का इशू चूँकि एक बहुत संजीदा इशू है, इसलिए ताजिकिस्तान के सदर ने उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान की हुकूमतों से बात करके सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया भी दिया है। नाजरीन, अफगान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान भी आमद यकीनी है, लिहाजा हुकूमत ने यह प्लानिंग कर ली हुई है कि अगर अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर बैठ जाते हैं तो इस सूरत में बॉर्डर के साथ खैमे लगाकर बस्तियों में रखा जाएगा और उन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों में आने की इजाज़त नहीं होगी। अफगानिस्तान में जारी 20 साला जंग अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। अमरीकी अफवाज ने रात के अंधेरे में जिस तरह बगराम एयरबेस खाली किया वो अफगान फोर्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन था कि अमरीकियों ने कूच करने से पहले उन्हें आगाह भी नहीं किया। बगराम एयरबेस के अफगान कमांडर को अमरीकी फौजियों के रवाना होने की खबर उस वक्त हुई जब ये फौजी काबुल पहुंच चुके थे और अमरीका जाने के लिए रवाना हो रहे थे। अमरीकी फौज इस कदर उजलत में अफगानिस्तान से निकल रही है कि उन्होंने तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो अशिया अफगानिस्तान में छोड़ी हैं, जिनमें सिविल और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा भारी असलहा भी शामिल है और बहुत सी दूसरी अशिया भी शामिल हैं। पनाह गुज़ीनों का मसला कितना संजीदा हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अफगानिस्तान की सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने है, जिस तरीके से अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है और फिर जो अफगान पनाह गुज़ीनों की आमद का एक मसला शुरू हो गया है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर हमें इसके लिए अपनी सरहद को भी सील करना पड़े तो हम कर देंगे, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने कहा हम तो कोरोना वायरस की वजह से कर रहे हैं। कोरोना वायरस तो पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है जनरल साहब, उस वक्त तो आपने ये बंद नहीं किया। अब अगर आप बंद करें, ये आपकी स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है? प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे वो ठीक है, जो शेख साहब बात कर रहे हैं वो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में कोरोना की 3 लहरें आ चुकी हैं और अब 4th वेव की बात हो रही है और NCOC ने वार्न किया है कि हमें हो सकता है फिर लॉकडाउन करना पड़े। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे सारे मुल्क करते हैं। आप देख लें, पाकिस्तान को इंग्लैंड ने भी रेड लिस्ट में रखा हुआ है, उसके अलावा दुबई ने, ये मुख्तलिफ मुल्क अपना अपना दिफा करने के लिए करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर हमारा वाकई फोर्थ वेव का कोई खदशा है तो फिर हमें बाकी भी रास्ते बंद करने चाहिए ताकि बाहर से लोग आके यहाँ फैलाएं। तो इसलिए आपसे क्वाइट पॉसिबल कि ये NCOC की हिदायत की वजह से किया। सही। दूसरा सर, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है जनरल साहब कि तालिबान से जान बचाकर 1000 से ज़ायद अफगान एहलकार ताजिकिस्तान में
पनाह लेने पर मजबूर। इसका मतलब ये हुआ कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो तो अपनी जानें बचा रहे हैं, मीन्स के तालिबान के आगे सरेंडर किया जा रहा है, वो तो ताजिकिस्तान में जाकर पनाह ले रहे हैं। तो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे खाना जंगी का और पनाह गुज़ीनों का, सर ये तो और ज़्यादा बढ़ता गया। अगर इस तरह की सिचुएशन होती गई तो हालात काबू में तो नहीं रहेंगे, और फिर अमेरिका किन हालात में छोड़कर जा रहा है अफगानिस्तान को? देखिए, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो तो जैसे भी तबाह हाल अफगानिस्तान है वो छोड़ के निकल गए, और उन्होंने अशरफ गनी को कहा भी है जब वो मिलने के लिए गए कि अब ये आपका काम है कि आप किस तरह वहां पे मामला सीधे करते हैं। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिए कि तालिबान ने लोकल पॉपुलेशन को कहीं भी नहीं छेड़ा, बल्कि वहां पे लोगों ने उनको गले लगाया, वेलकम किया, वो जैसे एक अच्छा जेस्चर। और ये जो उनकी लड़ाई है ये बुनियादी तौर पे अफगान आर्मी के अगेंस्ट है, क्योंकि वो समझते हैं कि अफगान आर्मी अशरफ गनी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अब वो जब देखते हैं कि ये यलकार आ रही है तालिबान की तो वो भाग जाते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि अफगान आर्मी काबुल के अलावा बाकी जगहों पे बड़ी हद तक कोलैप्स कर चुकी है। सो तालिबान को जो बड़ी जल्दी जल्दी फतवाहत मिल रही है वो इसी वजह से कि जब तालिबान अफगान आर्मी के लोगों को देखते हैं चेक पोस्ट पे कहीं, तो वो उनको कहते हैं कि हथियार फेंक दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो वो हथियार फेंक देते हैं। उनको कहते हैं कि आप अपने सामान उठाएं और घरों को चले जाएं, चले जाते हैं। ये सिर्फ आके मसला आएगा इनको काबुल के ऊपर। मेरी अपनी असेसमेंट है कि तालिबान ने जब ये कहा कि हम अगले महीने एक पीस की प्रपोजल दे रहे हैं, लिखी हुई देंगे ताकि लोग उस पर गौर कर सकें, तो मेरा अपना अंदाजा है कि इस दफा वहां से शायद रेफ्यूजीज ना आए, और अगर आए तो बड़े कम। और अगर रेफ्यूजीज नहीं आते तब भी हमारा मसला हल हो गया, और अगर आते हैं थोड़े बहुत तो हम ये भी कर सकते हैं कि उनको अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ यानी फेंस के करीब अफगानिस्तान साइड पे उनको टेंट्स वगैरह चीजें मुहैया कर दें और उनको कहें कि इधर आप कैंप तो करें। इनके जो इखराजात होंगे ये तो प्लानिंग हुकूमत ने की हुई है कि अगर अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर आके बैठ जाते हैं, खेमे लगा कर दी जाएंगे, तो फिर इखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? अखराजात तो फिलहाल हमें देने पड़ेंगे। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से आप कह सकते हैं कि जनाब दें, ये क्राइसिस हैं, ये जो यूनाइटेड नेशन की अपनी जो रेफ्यूजीज की ऑर्गेनाइजेशन है उनको कह सकते हैं कि आप आए, तो वो कुछ करेंगे। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टर्की ने किया है। टर्की ने सीरियन रेफ्यूजीज जो हैं वो उठा के सारे सीरिया में, और सीरिया में पहले उन्होंने जितने कुर्द थे कुर्दों को उन्होंने भगा के वहां से उनके लिए इलाका खाली कराया, और सारे रेफ्यूजीज को सीरियन बॉर्डर के पार करा दिया कि जी आप यहाँ पे ठहरे अभी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की भी हमें प्लानिंग कर रखनी चाहिए कि अगर आए तो फिर थोड़ा बहुत ये अरेंजमेंट हो कि आप अफगान साइड पे ही करें। जहां तक ताल्लुक है और अगर इन लोगों की आड़ में दहशतगर्द शामिल हो जाते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, भारत ने इस्तेमाल की है, तो अगर इस तरह के भी एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं तो सर वो तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा जिसको हमने माजी में भुगता भी है। तभी मैंने कहा कि उनको अफगान साइड पे रखा जाए, बिल्कुल फेंस के बेशक करीब हों, एक फरलांग के फासले पे हों, लेकिन हों अफगान साइड पे, ताकि पाकिस्तान के अंदर वो जा ही ना सके, तो फैल ना सकें। ये बात आपकी ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त है कि रेफ्यूजीज की आड़ में हमेशा दहशतगर्द जो है वो अपना रास्ता बनाते हैं, और उसी लिए मैं इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बावजूद इसके कि वहां पे उनका खर्चा तो हमें शायद उठाना पड़े, लेकिन उनको कम से कम रखा जाए अफगान साइड। जनरल साहब, जिन हालात में 20 साल के बाद आज अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है, जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमेरिकी अफवाज निकल रही हैं बगराम एयरबेस से, जिस तरह अफवाज वहां से निकली हैं, सर आज हम वसूख से कह सकते हैं कि एक लाहासिल जंग थी, लाहासिल हमला था। इससे 20 सालों में सिवाय लोगों की जानों के, ज़िया के, अपने माली नुकसान के, पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, सर इसके सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस खित्ते की हालत बिगड़ी है, संभली कुछ नहीं है। देखें, इसका इखलाकी जवाब कोई नहीं रहा, और मैं समझता हूं कि एक शर्मनाक पहलू इसका यह था कि अमेरिका यहाँ पे बैठ के 18-19 साल ये कहता रहा कि ये दहशतगर्द हैं, यूनाइटेड नेशन में भी उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया, सब कुछ, आखिर अमन की बात उनसे करके गया, मुआहदा उनसे दस्तखत किया। अगर टेररिस्ट है तो फिर क्यों आपने मुआहदा किया? हाँ। सो बड़ी सीधी सी बात है कि अमेरिका के मामलात में कोई इखलाकियात का अमल दखल नहीं है। मुनाफिक तरीन तबका ही है। ये जब जी चाहता है किसी को टेररिस्ट कह दें, जब जी चाहता है तो उसको हीरो कह दें, और ये इसी तरह जो जी चाहे करते रहें। नतीजा ये
ये किसी को कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि हमारा दुश्मन है। अगर दुश्मन को ये दोस्त कह दे तो पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि ये दोस्त है। तभी हमारा मामला इनके साथ चल नहीं सकता, और चला नहीं पहले भी। सर भारत को ये बिल्कुल माजी में भी जो इनका हीरो था वो हमारा हीरो था, जब इनका दुश्मन हुआ वो हमारा भी दुश्मन हो गया। बिल्कुल यही वो चाहते हैं कि ये दुश्मन इनके, यानी चाइना उनका दुश्मन, उन्होंने चाइना को कह दिया कि हमारा दुश्मन। अब पाकिस्तान भी माने कि हमारा दुश्मन है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया।